100 का तोड़ बैठा दे करण से बहुत बढ़िया राजनीति भाई। जब तक आप तैयारी करें, इतना जनरल भक्त साहब को बहुत व्यस्त कार्यक्रम है, जाना है, मैं सादर निवेदन और गुजारिश कर। तीसरा है सर शशिकांत सुपुत्र नौरंग लाल शहर खुर्द। सर शशिकांत जी ने टैंक भी बनाया है सर, ओनियन स्टोरेज के लिए ये एक टैक्स भी बनाया है, बाग भी लगाया है, वेजिटेबल कंटी साथ में। लर हरी सिंह बांगड़ जी, उपायुक्त नरेश नरवाल जी साथ में है, और सर मशरूम की भी खेती कर रहे हैं, ड्रिप इरीगेशन को भी बनाया है। 4 नंबर पर है सर करमवीर वीर सुपुत्र ईश्वर सिंह चाड़ खुर्द। सर इन्होंने बाग भी लगाया है, ड्रिप इरीगेशन सिस्टम को अपनाया है, और सीट्रस जो फल है उनका बाग लगाया है। चहड़ कला गांव है सर करमवीर चहड़ भाई। करमवीर ने सर प्रदीप सुपुत्र रणवीर सिंह तालू गांव से है सर, ये मधुमक्खी पालन व्यवसाय को करते हैं सर, अपने आय को बढ़ाने का काम किया है। प्रदीप सुपुत्र रणवीर सिंह गांव। 6 नंबर पर है अनिल सुपुत्र प्रताप सिंह सिरसी, जिन्होंने परंपरागत खेती को छोड़कर अपनी आय बढ़ाई। और 7वां नंबर है सर कृष्ण, 7वां नंबर है सर कृष्ण अभय सिंह विश्वास गांव से है सर, कृष्ण सुपुत्र अभय सिंह। सर इन्होंने उनको एक कंपनी को देगी। दूसरा एक स्कीम और चलाई है, मैं हमारे इसको के वरिष्ठ अधिकारी हैं सुरेंद्र जी दलाल साहब, इनसे प्रार्थना की थी कि भी हमें हमारे यहाँ मिलजुल करके वो काम करते हैं, तो 1 लाख एकड़ में जो आदमी 100 रुपये में खाद डलवाना चाहे, यूरिया का 1 कट्टे का बराबर का छिड़क के जाएंगे। जो हमारी नैनो यूरिया है उसकी कीमत है 240 रुपये, 225 रुपये, और छिड़कन का खर्चा और खर्चा मिला के 400-500 रुपये छिड़कन का खर्चा, 700-800-600 रुपये का खर्चा आता है। 100 रुपये लेंगे सिर्फ किसान से, बाकी इसको देगी हमें खाद छूट देगी, इसको भी 100 रुपये छूट दे देगी, और बाकी का खर्चा हमारा महकमा करेगा। जो किसान फार्म भर देगा, भाई ऐसा है ही बागा का ऐसा जमाना होगा, इसे कृषि मंत्री आगरेंगे कि तुम बता दोगे भाई खेत में क्यों काट के जाने हैं, तो सभी काट के जा करेंगे। खेत में जब भोगे जाना है तो हमें भोगे जा करेंगे। देखो ऐसा है कि एक जमाना था, क्या करते मशीनरी से काम क्या करते, हमारे का नहीं राइट चाला करते, एक भी का पानी 4-4 घंटा भरा करता। अब मशीनरी का जमाना आ गया। हम कोशिश करेंगे कि ड्रोन की ट्रेनिंग दे, और बेरोजगार बच्चे जो ये है, जैसे 1 लाख एकड़ का चढ़ गए हैं, तो आगे बेरोजगार बच्चों को लाइसेंस देंगे। और ड्रोन जो 7-7, 8-8 लाख का ड्रोन है वो 2-2, 2.5 लाख रुपये उसको दे देंगे। और जो हमारा महकमा फार्म भरा करेगा, आगे से वो उसको सब्सिडी दे देंगे, वो आपका खाद छिड़क के चलाया करेगा। और हमारी जिम्मेदारी होगी कि इसको कि भारत सरकार की खाद है, शुद्ध खाद हो, और किसान को फायदा हो, किसान को मेहनत ना करनी पड़े। तो ये मैं अपनी तरफ से इफ्को के अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने हमें सहयोग दिया है। 1 लाख जो बोतल हैं वो 240 रुपये वाली इन्हें मैंने सिर्फ 100 रुपये में इन्हें दी है, और बाकी हरियाणा किसान से सिर्फ 100 रुपये में हम 1 यूरिया के कट्टा के बराबर की खाद छिड़क के जाएंगे। तो आप इसका फार्म भर दें, जब जो चाहोगे गेहूं में कोड़ देने की बात है, और फिर उसका देखना पत्तों से खाद खाती है कि आपका उसका रंग बदल जाएगा। तो ये इस तरह की स्कीम, बहुत सारी स्कीम भाषण देंगे बाद में। अभी तो एक सूचना आपको देनी थी, और मैं ये हमारा जो कर्म है इसको का इनका धन्यवाद देता हूँ। अभी भाई मांग आई है जनरल साहब की, ने बोले भाइयों तो वो छोटा हरिराम देश तो जो एक गाना गा रखा था, कौन सा गाना बताओ जनरल साहब? तो सभी बड़ा अच्छे तालियों के साथ और बड़ा आनंद के साथ इस गीत को गाएंगे। अपने हरियाणा के गौरव का गीत है, तो हाँ जी प्ले कीजिएगा प्लीज। बोलिए भारत माता की। माननीय उपायुक्त नरेश नरवाल जी इस कार्यक्रम पर पहुंचेगा। और भाई महाराज का मेरे बात में पहुंचा करता हूँ अपने पास से लेकर दो और एक आध काम को जनरल साहब ने बहुत बड़ी जिरायत कर देंगे, फिर ट्रैक्टर की लाइन लगा दो। और
एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि अपने जो लोग हैं बुला लो भाई, 5 मिनट का टाइम है। कंबल बांटने का प्रोग्राम तो यहाँ बैठे शुरू करवा देंगे। टीम बना दो 10 जो हमारे हॉर्टिकल्चर के आदमी हैं, जो यहीं पर बैठे बैठे कोई अपनी कुर्सी पर कंबल मिल जाएगा, कोई जाएगा नहीं, और जो बाहर वाला को नहीं मिलेगा जो 10 मिनट के अंदर अंदर यहाँ बैठा रहेगा उसको एक कंबल दे देंगे। ये कंबल मैं नहीं दे रहा, ये इसको वाले दे रहे भाई। आपको तो भारत सरकार की इसको भी दे रही है। मैं धन्यवाद करता हूँ इसको कंपनी का, जो ड्रोन भी यहाँ 125 बहनों को और 100 लड़कों को फ्री में दे रहे हैं। ये समझो कि 100-125 बच्चों को नौकरी मिल जाएगी और नौकरी से घर बैठे वो 50,000-40,000 कमाई कर सकता है। और इसमें जो कमी बेसी होगी तो हरियाणा सरकार की मदद भी हम कर देंगे। तो ये बच्चे जो है ड्रोन की ट्रेनिंग देना सीखिए और सरकारी नौकरी के पीछे जो ना भागे, घर पे ही रोजगार मिलेगा। मैं इसको कंपनी का अपनी धन्यवाद करता हूँ। बाहर तो सुन रहे मेरी आवाज भाई, मैं दोबारा घोषणा करना चाहता हूँ कि हम ये बंद करवाएंगे, इसको के बाद ये बंद करवा देंगे। कि आपको अबर तो वर्ड नहीं है, जो यहाँ बैठे उसको सब कोई टीम बना दो 10 और यहीं बैठे बैठे उनको ले जाए। आज कोई भाषणबाजी का कार्यक्रम नहीं था, ये तो भाई मेला था। मेले में गाना बजाना, खेलना कूदना और ये नई नई चीज दिखानी थी। आज का सफल कार्यक्रम रहा। मैं सारे लोहारू की, बारडा के, दादरी के, तुसान के मेरे भाई हैं, जनता को हाथ जोड़ के राम राम बोलता हूँ। राम राम भाई, अरे राम राम तो बोलते हो सारे। हाँ, अब जनरल साहब की तरफ, जनरल साहब की राम राम बोलते हो। जनरल वत्स को राम राम। कि किसान की आमदनी कैसे बढ़ सकती है। ये तो सही है कि हम परंपरागत खेती करते हैं भाई, चने बोले, ज्वार बाजरा बोले, गेहूँ बोले या कपास कर ले, तो उसमें तो एक लिमिट है। 10-5-4% फालतू हो जाएगा तो अच्छी फसल हो जाएगी, कई बार भाव ठीक हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा, लेकिन एक लिमिट से आगे आमदनी नहीं हो सकती। हमारा सौभाग्य है, मैं आपके परिवारों से हूँ। फौजी का परिवार हमारा भी किसान का परिवार है। ये सौभाग्य है कि हमने दुनिया देखने का मौका मिल गया। बाहर के देशों में गए, वहाँ की खेती बाड़ी देखी, वहाँ के लोग कैसे करते हैं, और इस विभाग का जिम्मेदारी मिल गई आप लोगों ने भैया। कलम दी मनोहर लाल जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, और MLA बनाया आपने। उसका कर्जा उतारना मेरी जिम्मेदारी थी, वो कर्जा में उतारना है। और सौभाग्य है कि हरियाणा का सबसे मेहनती वर्ग किसान, सबसे जो पसीना बहाता है, उसकी सेवा का जुम्मा मिला। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ, और जो मेरे से बढ़ सकता है ईमानदारी से वो काम आपके कर रहा है। ये नहीं है कि काम लोहारू में हो रहे हैं। आपको कहोगे तो भाई इन बस भर के ले दिया करो लोहारू। कई बार ये हो जाता है कि यही हो रहा है, ऐसा नहीं है। हरियाणा के अंदर कृषि विभाग में, बागवानी विभाग में, पशुपालन विभाग में जो काम किए हैं वो आपको पता चल जाएगा। मैं तो आपको एक चीज बताना चाहता हूँ सबसे, ये बागवानी का सेंटर तो आसान काम था। बालू रेत के डिब्बा में भाई सांप और बिच्छू तो पाया करते, बालू रेत के डिब्बा में कोई मच्छी की कल्पना नहीं कर सकता कि झिंगा मच्छी बालू रेत में हो जाए। अभी भी चर्चा करते हैं तो कोई मानने को तैयार नहीं है। जब उसको दिखाते हैं कि जो खारा पानी जहर का था उसको निकाल के डिग्गी बना करके और 2.5 किलो में 15-15, 20-20, 25-25 लाख की मच्छी बेची है, मौका देख के जसता है, वैसे किसी को तसल्ली नहीं होती। और मैंने कहा था मेरा टारगेट है कि हरियाणा के 10,000 बेरोजगार बच्चों को झींगा उत्पादन करके करोड़पति बनाऊंगा। और भाई धुन का पक्का हूँ, मैं उसको बनाऊंगा, लिस्ट बना के छपवा के दे दूंगा कि 10,000 आदमी करोड़पति हो गए। ठीक है, झटके लगते हैं, कभी भाव नहीं है, कभी काम करना नहीं आता, कभी उनको बीमारी लग जाती है, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं है कि साल 6 महीने में सारे पैसे भी आ जाए। मैं समझता हूँ कि किसान को संकट है, उसके पास पूंजी नहीं है। की गाय वहाँ दूध देती है, उस पर भी हमने ऐसा एक सेंटर बनाने की सोच रखी है साल में।
कि भाई हमारी जो नस्ल है, अगर जमींदार की गाय भैंस का दूध दुगना हो जाए तो उसकी आमदनी बढ़ जाएगी। इसके लिए भी मैंने प्रोजेक्ट दे दिया है यूनिवर्सिटी को, और बिल्कुल टाइम बाउंड कर दिया है कि एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी जो दुनिया में है, जिसमें एकदम से नस्ल सुधार के लिए मल्टीप्लाई हो जाता है, एकदम वो काम भी शुरू करवा दिया है। यहाँ पर दूध के कारोबार करते हैं। मैंने पशुपालन विभाग को कहा भाई इनको जो ये मांगते रहते हैं, क्या बोला करें वो बीटा वाली हो जी बीएमसी, मैंने वो बीएमसी की बीटा वाले नहीं देते तो हमने दौड़ दिवा देंगे, वो देना भी शुरू कर रखा है। बीटा का प्लांट भी यहाँ लगवा दिया। और मुझे खुशी है कि किसानों को हम समझा रहे हैं, किसान इस चीज को मान भी रहे हैं कि हाँ हमारी नीयत ठीक है, मनोहर लाल जी की नीयत ठीक है, मोदी जी की नीयत ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की नीयत ठीक है, और आपके हक में काम कर रहे हैं। किसान की आमदनी बढ़ाने का वह तरीके तो है नई नई चीज करना। उसके लिए हमने शहद की सेंटर यहाँ खोल रखे है रामगढ़ में, हाईवे के ऊपर सैकड़ों हजारों किसान उसका फायदा उठा रहे हैं। हरियाणा में आलू का बीज बनाने की, हमारे आलू की खेती भी होती है करनाल साइड में। देश नॉर्दर्न इंडिया में सबसे अच्छा बीज बनाने का जो सेंटर है वो हमारा बना दिया। किसानों को वो दे दे के उनको अच्छा बीज उपलब्ध करा रहे हैं। गन्ने का जो रेट है हरियाणा में देश में सबसे ज्यादा है, 386 रुपये साल का, 400 रुपये अगले साल का। हर वर्ग है उसकी ध्यान रखते हैं हमें किसका कैसे फायदा होगा। 7 लाख 8 लाख एकड़ जमीन ऐसी है जहाँ के किसान पानी चोआ चढ़ गया भाई, जमीन खराब हो गई, उन बेचारा का कुछ ना एक पैसे की ना बिचाई नहीं होगी तो आमदनी कैसे होगी। पहली बार हमने पिछले साल 25,000 एकड़ जमीन ठीक कराई, इस बार 70,000 एकड़ जमीन ठीक कराने का हमने काम शुरू किया है ताकि उनको भी आमदनी हो जाए। और आपको मैं कहो तो जहाँ जिन गांव में मैं जाता हूँ जहाँ पानी निकाला है कि 100 एकड़ 200 एकड़ में जिनमें फसल हुई है, वो किसान याद करता है कि हम तो बिल्कुल बर्बाद हो गए थे। हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो नीति बनाई है उसका फायदा उनको मिला है। किया जा रहा है शंकर धुप्पड़, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। जब तक खेती में बिजनेस नहीं समझोगे इतना तरक्की नहीं होगी। ध्यान कर लेना, पारंपरिक खेती से हटकर ये सेंटर क्यों लगवाए जा रहे हैं कि हम खेती का बिजनेस कर पाए। किसान से बड़ा कोई बिजनेसमैन नहीं है और खेती से बड़ा कोई बिजनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि कच्चा माल तो हमारे दौरे सारा हमारे से लेकर के जब लोग बिजनेस कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये समझने की जरूरत है। लेकिन मन मन बना कि हमारे से नहीं होगा, होगा क्यों नहीं, हमसे ही होगा। हम जैसा कर पाएंगे वैसा तो कोई भी नहीं कर पाए। बस थोड़े से दलाल साहब ने जो कह दी वही उसमें कोने पावे, कच्ची दलाल साहब ने जो कह दी वही उसमें कोने पावे, अरे दलाल साहब ने जो कह दी वही उसमें कोने पावे कच्ची। अरे जीवन पूरा आए नया साथी बात बखान की रे हुई आज कदर। धन्यवाद राकेश ठीक है यार। राकेश जी ने भाई मंत्री जी तो जनरल साहब इन किसानों तो मेरा है, आपने भी बताना चाहेंगे भाई होली भी आनर है जनरल साहब और दिवाली भी मारकंदर है। और रात में 12 बजे टीपी आ जाए चढ़ पहाड़ी में तो सारी का मौका मिला। 7 दिन में मना को मिलन थी किसान न तो विदाई करे था। मैं पीआर होने के नाते भी भाई और उन्हें क्या इज्जत बड़ी जनरल साहब मंत्री जी ने और बड़ी स्वागत बढ़ा। और जनरल साहब ये लोहारू विधानसभा क्षेत्र में मंत्री जी ने एक सेंटर बन रहा है जी बड़ा लेवल पर। और सर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का एक 62 एकड़ में गोकुलपुरम भी बन रहा है जी। 50 करोड़ उसमें जारी हो गया, गोदाम गोदम सब बन के तैयार हो गया सर मोटे अनाज का। और लोहारू का तो जी भाई जोरदार ताली बजाओ। ठाकुर विक्रम सिंह जी देख लो जी आपके पिताजी मंत्री रहे थे भारत रवि प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड पुणे, VSM प्राइवेट लिमिटेड हिसार। पहले जिस कूपन है जिस लकी ड्रा
अनीता मलिक, जनरल 20 वर्ष के बाद अनीता